अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता, स्थायी होता है तो वो होता है राष्ट्र का हित यानी नेशनल इंटरेस्ट। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई स्थायी दोस्त। स्थायी होता है तो नेशनल इंटरेस्ट, हित ही वो सबसे बड़ा अहम फैक्टर है जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र आपस में संबंध बनाते हैं। नमस्कार, न्यूज़ डेस्क डीके में आपका स्वागत है। मैं धीरज। आज कोरोना ने दुनिया को ग्रसित कर रखा है। पूरी तरह से दुनिया की आमूल-चूल व्यवस्थाएं सब धराशायी हो गई हैं। ऐसे में कोरोना काल के बाद भारत की आर्थिक स्थिति, विशेषकर चीन को लेकर क्या हो सकती है, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, इसी पर डिस्कस करेंगे। ऐसा माहौल बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, खासकर अमेरिका और उसके समर्थक देशों में, कि चीन को सबक सिखाया जाए। चीन ने कोरोना को लेकर गलत जानकारी शेयर की, कई फैक्ट्स छुपाए, जिसका परिणाम दुनिया भुगत रही है। जो कुछ भी दुनिया के साथ शेयर किया वो काफ़ी देर से किया। ऐसे में खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से खार खाए बैठे हैं और ऐसा लगता है कि वो मूड बनाए हुए हैं कि किसी भी कीमत पर चीन की महाशक्ति का दर्जा वो उसको ख़त्म करना है, कम करना है और उसकी जगह भारत को एक अवसर देना है। ये हमारे लिए एक अवसर है, हमें आशावादी अप्रोच ही रखना चाहिए। आखिरकार ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में जो चीन की कंपनियां हैं वो शिफ्ट हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर अब काम करने लायक माहौल नहीं है। इस इफ़ेक्ट के बाद, कोरोना इफ़ेक्ट के बाद, चीन में अमेरिका की नामी गिरामी कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गईं, जिसके बाद चीन ने उन्हें कौड़ियों के दाम नीलामी में ख़रीद भी लिया। यानी कुल मिला के चीन की जो इमेज है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ऐसे में बुद्धिजीवियों के बीच ये चर्चा का विषय है कि अमेरिकी कंपनी और भी कई सारी कंपनियां 1000 की तादाद में वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। वो इस बात पे लेके काफ़ी खोजबीन में लगी हुई हैं कि कैसे इंडिया में इन्वेस्ट किया जाए। ये हमारे लिए एक अवसर है। आखिरकार कोई कंपनी क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगी? जो भी कंपनी है प्रॉफिट के लिए ही कहीं पर अपना पैसा लगाती है। तो अगर इसको पॉइंट वाइज देखा जाए तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट यही है कि इंडिया में एक मजबूत राजनीतिक दल केंद्र में है और कई ऐसे निर्णय ले सकता है जिससे कि कानूनी दांवपेच इत्यादि ख़त्म कर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का माहौल बन सकता है। सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया बहुत बड़ा बाज़ार है। आज नहीं तो कल इंडिया में चीज़ें बिकेंगी तो कंपनियों को फ़ायदा होगा। 130 करोड़ से अधिक की आबादी हम भारत में रहती है, उसका लाभ कंपनियां लेना चाहती हैं। ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि इंडिया में यंग जनरेशन नियर अबाउट 60% है जो वर्क फोर्स प्रोवाइड करा सकती है।
कंपनियों के लिए। इसी तरह से इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, जिस तरह से चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन वहाँ पर बहुत सी चीज़ें पता ही नहीं चल पाती। सरकार अपने हितों को ही देखती है और कोई भी निर्णय कर लेती है। ऐसा इंडिया में नहीं होगा, ऐसा मानना है। इसके अलावा अमेरिका का भी इंटरेस्ट है कि चीन की शक्ति कम की जाए, तो ऐसे में भारत में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर हब बनाकर काफ़ी कुछ बड़ी कंपनियों के लिए किया जा सकता है। वहीं चाइना के एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चाइना में अगर एनालिटिकल तरीके से देखा जाए तो कोरोना काल के बाद भी क्या चाइना का इतना विरोध रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये भी एक सवाल है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चीन के खिलाफ व्यक्तिगत तरीके से दुश्मनी मोल लेते दिख रहे हैं, वो क्या अगले साल राष्ट्रपति की कुर्सी पर रहेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि नवंबर में चुनाव होने हैं। चुनाव में वही जीतेगा जो पॉपुलर होगा। पॉपुलर कौन है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोरोना और अश्वेत के खिलाफ जिस तरह से अमेरिका में कार्रवाई हुई है, उससे डोनाल्ड ट्रंप का पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा है। दूसरा, ये कोई एक इमोशनल फैसला नहीं होगा कंपनियों का कि बस नैतिकता के आधार पे चाइना से कम समेट लिया जाए और इंडिया में इन्वेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि कोरोना मामले में चाइना ने दुनिया को सही रास्ता नहीं दिखाया। लेकिन ये एक संभावना बनी हुई है कि भारत में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 1000 कंपनी नहीं, कुछ और कंपनियां भी, कुछ ही कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये एक हमारे लिए अच्छी बात होगी। अगर ऐसा होता है तो ये भारत की इकोनॉमी में, भारत के अर्थव्यवस्था में एक बूम साबित होगा और शायद बहुत कुछ तस्वीरें बदल जाएं। हालांकि ये एनालिसिस का बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट कंपनियां आती हैं तो भारत को स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चीन भारत के लिए कई स्तर पे खतरा है। आजकल हम लोग देख ही रहे हैं बॉर्डर पर किस तरह चीन और भारत की सेना आमने सामने है। इसी तरह चीन के प्रोडक्ट्स जो हमारे घरों में घुस गए हैं, वो भी काफ़ी कुछ संकेत देते हैं कि हम लोगों के घर में चीनी प्रोडक्ट्स कितने अंदर तक आ चुके हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट फ़िलहाल अभी वेट एंड वॉच ही है। इतना आसान भी नहीं है कि चाइना से उठकर सीधे कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करें और उसके बाद प्रोडक्शन करें। बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन यह है कि एक डिटर्मिन्ड गवर्नमेंट अगर है तो उन चीज़ों को आसान बना सकती है। हमारे पास टेक्नोक्रेट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो बेहतर हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।